भारत से बहुत ही बड़ी एक न्यूज आ गई कि भारत ने अपना सेमीकंडक्टर वो खुद का निकाल लिया है। सेमीकंडक्टर हमने खुद ने बना लिया। ये एक छोटी न्यूज नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात भी है। पाकिस्तान ने क्यों नहीं प्रोड्यूस किए, उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की गैरिजन स्टेट है। कि कोई क्योंकि सोच उसी वक्त डेवलप करती है जब सोच को परवान मिलती है, सोच को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होती है। जब पाकिस्तान में सोचने की आज़ादी ही नहीं है, एक्सप्रेशन की आज़ादी ही नहीं है, तो पाकिस्तान ने कैसे ये सोशल साइंटिस्ट, ये थिंकर, ये स्कॉलर्स जो हैं प्रोड्यूस करने थे। ट्रंप पॉलिसी और जिस तरह से पाकिस्तान के लिए चीज़ें प्रोसीड कर रही हैं, क्या देख रहे हैं आप इस सब में? तो लगता ऐसे है कि अमेरिका ने हमें एक मैसेज दिया है। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या मैसेज है। वो आपको फिर डिफॉल्ट में ले जाएंगे, वो ले जाएंगे आपको डिफॉल्ट में। फिर क्या होगा, हर चीज बेचना पड़ेगा, एम्बेसी छोड़े आपको, एयरलाइंस और सब चीज। चांडिल साहब, आपसे मुल्क के हालात के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। माशी हालात हमारे आपके सामने है, साथ ही साथ डिप्लोमेसी भी चल रही है, मोदी भी गर्म बैठा हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट रिएक्शन में। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ट्रंप की पॉलिसी के कारण दुनिया में क्योस तो है ही। इसी के बीच पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। जिस तरह एक तरफ आसिम मुनीर ट्रंप का लाडला बना हुआ है, दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके बीच भारत के अंदर काफ़ी सोच विचार चल रहा है। भारत की अमेरिका के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंस है, खासतौर के टेक्नोलॉजी को लेकर। इसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, भारत ने सेमीकंडक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। बहुत ही बड़ी एक न्यूज आ गई कि भारत ने अपना सेमीकंडक्टर वो खुद का निकाल लिया है। और इतना कुछ हो रहा है, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो हमने डेवलप कर ली है। ऊपर से मोदी जी ने भी ये स्कीम को और चार चांद लगा दिए। हमने 4 प्रोजेक्ट्स को ओके कर दिया है। ऊपर से सिंगापुर का प्रधानमंत्री भी आ रहा है, वो भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात करने के लिए। सेमीकंडक्टर हमने खुद ने बना लिया। ये एक छोटी न्यूज नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात भी है। लेकिन कल एवरीथिंग हैज चेंज्ड। एक सिंगल कैबिनेट डिसीजन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया, 4500 करोड़ से ज्यादा की तो अप्रूवल दे दिए। ये रही न्यूज, जहां पर सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स को यहां पर हरी झंडी दे दिया है। और भारत की जो इंडिपेंडेंस है, ये जो कॉलोनाइजेशन करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, उससे आपको फ्री कर दिया। ये कोई सिंपल मैन्युफैक्चरिंग की अनाउंसमेंट नहीं है दोस्तों, ये मूवमेंट वो है जो ट्रांसफॉर्म करेगा हमें चिप इंपोर्टर से चिप क्रिएटर और फिर चिप एक्सपोर्टर। प्लान कोई छोटा नहीं है। मैं जब पूरी डिटेल दूंगा आप कहोगे यार मजा आ गया। और कई बुद्धिजीवी यहाँ पे आपको मालूम है, सेकुलर हिंदू बड़े जल्दी आ जाते हैं, और कुछ नहीं कहता जी मोदी ने तुसी की गल्ला करते हो। आज मैं आपका मुंह बंद कराने वाला हूं इस वीडियो के साथ, क्योंकि अभी भी बुद्धिजीवी रुकेंगे नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूं जिससे वो कहेंगे वो ये क्या, चाइना तो हमारे से बड़ा आगे है। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। वो ये है कि जो क्रिटिक्स है वो बोलते रहे कि भारत 28 नैनोमीटर की जो चिप है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ताइवान से, जबकि ताइवान खुद वो 2 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वो ले चुका है। सैमसंग खुद 2 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स को वो मैन्युफैक्चर करने के ऊपर लगा हुआ है। आईफोन के अंदर भी जो प्रोसेसर है वो 3 नैनोमीटर का है, और भारत बना रहा है 28, 40, 90 नैनोमीटर का। अब आप सोचिए भारत की, आप समझ देखिए बिजनेस की, कि जो 3 नैनोमीटर का जो प्रोसेसर है वो आपके स्मार्ट बल्ब को वो चला नहीं सकता, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो नैनोमीटर 3 नैनोमीटर का जो सेमीकंडक्टर है वो 25,000 रुपए का आता है एक, वो आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो 500 रुपए का है, उसके अंदर आपको 25,000 रुपए का सेमीकंडक्टर की जरूरत नहीं है। आपको रिलायबल एक चिप चाहिए जो आपके घर में जो वाईफाई का राउटर है वो चला सके, आपके सिक्योरिटी कैमरा चला सके, आपका माइक्रोवेव चला सके, एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, जो आपके व्हाइट गुड्स होती हैं घर में, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं, उसके लिए आपको सिंपल सेमीकंडक्टर चाहिए। और इसीलिए अगर आप याद होगा, जब अपना ये कोविड-19 आया था, हमें यहाँ पे पता लगा कि हमारी जो कार की प्रोडक्शन है वो रुक गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सेमीकंडक्टर था ही नहीं, शॉर्टेज थी, और चाइना ने एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। अब ये जो सिंपल, जिसको लेगेसी चिप्स बोलते हैं, ये स्टीयर अप करती है हर चीज को, ये बैकबोन है हर प्रोडक्ट की। उसके लिए आपको 28 से लेकर 90 नैनोमीटर की चिप्स ही चाहिए, और मॉडर्न लाइफ का ये बैकबोन है, और भारत इसी के अंदर एंटर कर रहा है। अब ये रेवोल्यूशनरी मास्टर प्लान कैसे है, बुद्धिजीवों की बात मत करो, क्योंकि वो बोलेंगे 28, वो तो 2-3 पे काम कर रहे हैं, आप 28 देके क्या करोगे।
80% से ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है भारत की वो 28 से 90 नैनोमीटर की है। आपके जो डिवाइसेस हैं उसमें आपको महंगे चिप्स की जरूरत नहीं है, आपको अफोर्डेबल चीज चाहिए। इसलिए आप हाई एंड के ऊपर अभी नहीं जा रहे, क्योंकि मोबाइल अभी हम असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो 100% है वो अगले 2-3 साल में शुरू होगी, इसलिए आपने 2 साल का पहले से ही डिजाइनिंग का काम भारत में करना शुरू कर दिया है। और जो 3 नैनोमीटर का जो चिप है उसकी जरूरत हमें आज नहीं है, वो आएगी 3-4 साल के बाद। इसलिए वो सेंटर आपने अभी खोल दिए हैं डिजाइनिंग के, ताकि जब 3-4 साल के बाद आपको जरूरत पड़े आप बना सके। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के एक कमेंट जो है उसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के लिए, पॉडकास्टर्स हैं और जो मीडिया है उन सब के लिए एक खासा अजीब और गरीब किस्म का चैलेंज बना हुआ है, जैसे गुज़िश्ता 24 घंटों से मसलसल वो उसे डिफेंड करने की और रद्द करने की और रिजेक्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान एक शाइनिंग मर्सिडीज़ है तो पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है जो ग्रेवल से, बजरी से भरा पड़ा है, और दोनों में अगर तसादम होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है, क्योंकि जनरल साहब ज़ाहिर है बादशाह हैं, तो उन्होंने सोचा नहीं होगा, बादशाह कभी सोचता नहीं है ज़्यादा चीज़ों के बारे में, क्योंकि इससे हिंदुस्तान का जो पुराना नैरेटिव है पाकिस्तान के बारे में उसको जनरल साहब ने तक़वियत दी है। हिंदुस्तान के ज़राए अब्लाग में, मीडिया में, सोशल सर्कल्स के अंदर इस पर खूब किट लग रही है। वहाँ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जनरल साहब ने खुद पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने गोल कर दिया, उन्होंने उस चीज़ को तस्लीम कर लिया जो हिंदुस्तानी गुज़श्ता 15-20 बरस से कह रहे थे कि हमने दुनिया को स्कॉलर्स दिए, हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म खड़े किए, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को सिर्फ और सिर्फ जो है वो दहशतगर्द दिया। जनरल साहब भूल गए कि हिंदुस्तान का ये पुराना आर्गुमेंट है। हकीकत इसमें क्या है, ये सही कि हिंदुस्तान ने ज़्यादा एकेडमिक्स पैदा किए, स्कॉलर्स पैदा किए, पाकिस्तान ने क्यों नहीं प्रोड्यूस किए? उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की गैरिजन स्टेट है, क्योंकि सोच उसी वक्त डेवलप करती है जब सोच को परवान मिलती है, सोच को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होती है। जब पाकिस्तान में सोचने की आज़ादी ही नहीं है, एक्सप्रेशन